नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल में मैथिक मिंगल में। तो दोस्तों, आज की जानकारी हम महाभारत के एक योद्धा कर्ण के बारे में जानेंगे। उसकी लाइफ कैसी थी और उसने जो 5 गलतियां की अपने जीवन में, उसके बारे में हम इस कहानी के द्वारा आपको बताएंगे। तो कहानी को अंत तक सुनना। कर्ण महाभारत का वह अहम किरदार था जो अगर भगवान कृष्ण ना होते तो पांडवों का जितना कभी संभव ही न हो पाता, क्योंकि कर्ण महाभारत के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारियों में से एक था। स्वयं भगवान परशुराम ने भी कर्ण की श्रेष्ठता को स्वीकारा था। महाभारत में कर्ण एक ऐसा शक्तिशाली योद्धा था जिसकी रहस्यमय शक्तियाँ और शापित जीवन हमेशा से ही चर्चा का विषय रहा है। जहाँ एक कवच और कुंडल उसको अभद्र मानती थी, वही दानवीरता जैसा बड़ा गुण कर्ण के व्यक्तिमत्व में निखार लाता है। भले ही हमारे धर्म शास्त्रों में कर्ण को एक खलनायक के रूप में दर्शाया गया हो, लेकिन उसके कुछ कृत्य और त्याग ऐसे थे जो हमें ये सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि ना कर्ण के साथ अन्याय हुआ, ना कर्ण दुर्योधन का सबसे अच्छा मित्र था और दुर्योधन को वचन देने के कारण महाभारत के युद्ध में अपने भाइयों के विरुद्ध लड़ा। कर्ण को एक आदर्श दानवीर माना जाता है क्योंकि कर्ण कभी भी किसी को दान देने से मना नहीं किया, भले ही उसके कितने ही संकट का सामना क्यों न करना पड़े। इसी से जुड़ा एक वाक्य महाभारत में है, जब अर्जुन के पिता इंद्र ने कर्ण से उसके कवच और कुंडल को दान में मांगा तो कर्ण ने बिना कुछ सोचे उनको कवच और कुंडल दान में दे दिया। कर्ण की छवि आज भी भारतीय जन समाज में एक ऐसी महायोद्धा की है जो जीवन भर प्रतिकूल परिस्थितियों से लड़ता रहा। बहुत से लोगों को यह भी मानना है कि कर्ण को कभी भी वह सब नहीं मिला जिसका वह वास्तविक रूप से अधिकारी था। कर्ण को एक दानवीर और महान योद्धा माना जाता है और ऐसे कई गुण कर्ण में, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण से कहा था कि उसके जैसा विलक्षण पुरुष ना इस धरती पर कभी हुआ है और ना कभी होगा। आज भी लाखों हिंदुओं के लिए कर्ण एक ऐसा योद्धा है जो जीवन भर दुखद जीवन जीता रहा। उसे एक महान योद्धा माना जाता है जो साहसिक आत्मबल युद्ध एक महानायक था और वह इस बात का भी उदाहरण है कि किस प्रकार अनुचित निर्णय किसी व्यक्ति के सर्वश्रेष्ठ व्यक्तित्व और उत्तम गुणों के रहते हुए भी वह व्यक्ति किसी काम का नहीं होता। इसलिए कर्ण की गलतियों से भी सीखा जा सकता है। सबसे पहले मैं यह कहूँगा कि कर्ण की गलतियों से सीखिए, कभी जीवन में ऐसी गलतियाँ मत कीजिए। पहली गलती जो कर्ण के हस्तिनापुर में जब सारे राजा कुमार शिक्षा ग्रहण कर रहे वापस आए तो सभी राजकुमारों यानी और पांडवों का कला प्रदर्शन कराया जा रहा था। मैदान में सभी इकट्ठे थे और अपने टैलेंट दिखा रहे थे। तभी वह कर्ण पहुंचा और अर्जुन को चेतावनी देता है, जाओ, अगर तुम सर्वश्रेष्ठ हो तो मुझसे द्वंद्व करो और देखो कि सर्वश्रेष्ठ कौन है। अब कर्ण जो था युधिष्ठिर से उम्र में बड़ा था, भीम से भी बड़ा था, यह तक कि सभी राजकुमारों से भी बड़ा था और अर्जुन से तो काफ़ी बड़ा था। अब अपने से काफ़ी छोटे को ललकारना यह शोभा नहीं देता और यही कर्ण की पहली गलती होती है। दूसरी गलती जो कर्ण ने की थी, भरी राजसभा में जहाँ चौरस का खेल खेला जा रहा था, पांडव हार चुके थे, द्रौपदी को बुलाया गया चिरहरण के लिए। अगर वह चाहता तो अपने बाहुबल से यह सब रोक सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया और यह भी उसकी दूसरी गलती, क्योंकि नारी का हमेशा सम्मान करना चाहिए और भगवान ने उसे सब याद दिलाते हुए कहा,
द्रौपदी के उपद्रव ने जितना संसार को हानि नहीं पहुंचाई, उतनी हानि आत्माताओं ने मौन से पहुंचाई। कर्ण से काफ़ी कुछ सीखा भी जाता है, बहुत सारी अच्छाई भी दानवीरता कर्ण, और दूसरी बात सीखी जा सकती है बाउंस बैक करना, खुद को विपरीत परिस्थितियों में भी टूटने ना देना। भगवान कृष्ण और कर्ण की बातचीत जब होती है तो कर्ण कहता है कि प्रभु, मेरे साथ तो सब गलत होते चला गया। जिस माँ ने मुझे जन्म दिया उसने जन्म देते ही त्याग दिया। मैं क्षत्रिय होने हुए भी मुझे क्षत्रिय धर्म निभाने का मौका नहीं मिला। मुझे गुरुकुल में शिक्षा नहीं मिली, मुझे भटकना पड़ा। मेरे साथ हमेशा भेदभाव होता रहा, यहाँ तक कि द्रौपदी के स्वयंवर में भी मुझे सूत कहकर अपमानित किया गया और मुझे अलग कर दिया। लेकिन कर्ण के जीवन से जो सीखने वाली बात है, उससे हम परिस्थितियों में खुद को डाला और उससे बाहर निकलने की सोची। जब गुरुकुल में द्रोणाचार्य ने मना किया था कर्ण को शिक्षा देने से, वह अपना गुरु को ढूंढने के लिए खुद निकल चुका था और गुरु परशुराम के पास जाकर पहुंच चुका था। और कर्ण ने खुद को तैयार किया एक योद्धा के रूप में, और जब जरूरत पड़ी तो महाभारत जैसा इतना बड़ा युद्ध भी लड़ पड़ा। अपने मित्र दुर्योधन के साथ में तो कर्ण यह सिखाता है कि सिचुएशन चाहे जो हो, आप उससे बाहर निकल सकते हैं। तीसरी बात जो कर्ण के जीवन से सीखने को मिलती है कि शिक्षा का ही नहीं, शिक्षा देने वाला का भी उतना ही सम्मान कीजिए। कर्ण धनुर्विद्या सीखना चाहता था। गुरु द्रोणाचार्य के पास जाता है, वह इसको लौटा दिया जाता है। यह कर कर कि हम तो सिर्फ क्षत्रियों को ही सिखाते हैं। कर्ण को किसी भी धनुर्विद्या सीखनी थी तो मालूम चलता है कि भगवान परशुराम के पास सीखी जा सकती है, लेकिन वह सिर्फ ब्राह्मणों को ही सिखाते हैं। तो कर्ण ब्राह्मण होने का नाटक करके वहाँ पहुँच जाता है कि मैं भी ब्राह्मण हूँ और शिक्षा ग्रहण करने लगता है। एक दिन भगवान परशुराम जी अपने शिष्य की गोद में सिर रख के आराम कर रहे होते हैं। तभी एक कीड़ा आता है और कर्ण की जान पर डंक मारने लगता है। दर्द तो कर्ण को बहुत हो रहा होता है, लेकिन अपना पैर नहीं हटाता कि कहीं गुरुजी की नींद ना खुल जाए। यदि गुरुजी की नींद खुल गई तो बहुत गुस्सा होंगे, नाराज होंगे। वह शांति से विश्राम कर रहे हैं तो उन्हें विश्राम करने दिया जा तो सह लेता है सारे दर्द को और खून बहने लगता है। कुछ समय के बाद भगवान परशुराम की नींद खुलती है और वह देखते हैं कि कर्ण की जान में से खून बह रहा है। तो वह कहते हैं कि तुम ब्राह्मण नहीं हो सकते, इतने शक्तिशाली केवल क्षत्रिय में ही होती है, तू बता। और उनको गुस्सा आ जाता है और वह शाप देते हैं, तुम मेरी विद्या को तब भूल जाओगे जब तुमको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी, सबसे ज़्यादा आवश्यकता होगी, उस समय तुमको याद ही नहीं आएगा। कर्ण चरणों में गिर जाता है और कहने लगता है कि भगवान, ऐसा शाप मुझे मत दीजिए, लेकिन शाप एक बार दे दिया तो वापस नहीं ले सकते। वह कहता है कि मुझे नहीं पता कि मेरा जन्म कहाँ हुआ, स्कूल में पैदा हुआ मैं, मुझे कुछ पता ही नहीं, मुझे सिर्फ धनुर्विद्या सीखनी थी, तब मैं आपके पास चला आया। तब भगवान परशुराम को दया आ जाती है और अपना विजय धनुष कर्ण को देते हैं। एक और शाप है जो कर्ण की मृत्यु का कारण बनता है। एक बार जंगल में राक्षस का पीछा करते हुए कर्ण दौड़ चला और वह तीर चला देता है। वह तीर राक्षस को लगने की बजाय गाय को लगता है। गाय का स्वामी ब्राह्मण होता है और जब ब्राह्मण देव वहाँ आते हैं और कहते हैं कि यह तुमने क्या कर दिया, एक असहाय को मार दिया, तो तुम भी जब असहाय रहोगी तो तुम्हें भी कोई मार देगा। और यह होता है
युद्ध भूमि में जब अर्जुन के सामने होता है तो अपनी विद्या भूल जाता है कर्ण और उसके रथ का पहिया दलदल में फंस जाता है। अर्जुन तीर चला देते हैं और कर्म की मृत्यु हो जाती है। लेकिन सार ये है कि जिसने शिक्षा दी उनका भी सम्मान कीजिए और जो शिक्षा मिली उसका भी सम्मान कीजिए। चौथी बात जो सीखने चाहिए, कर्ण ने केवल मित्रता की बल्कि मित्रता को निभाया भी। आज की लाइफ में तो बहुत सारे दोस्त होते हैं हमारे, लेकिन बहुत सारे दोस्तों में से बहुत कम दोस्त ऐसे होते हैं जो हमारी दोस्ती को निभाते हैं और उसकी कदर करते हैं। और कौन को यह मालूम था कि जीत इस युद्ध में पांडवों की ही होगी, क्योंकि उनके साथ नारायण जो खड़े थे। लेकिन फिर भी कर्ण लड़ता चला गया। एक बार भी ना ही कहा। अपने मित्र दुर्योधन को यह भरोसा दिलाता गया कि जीत हमारी ही होगी। पूरी सेना कर्ण पर आग बंद करके विश्वास करती थी। दुर्योधन ने भी मित्रता निभाई। जब पांडवों ने कहा कि कर्ण कोई राजा तो नहीं है, हमसे युद्ध कैसे करेगा, तो तुरंत एक राज्य दुर्योधन ने कर्ण को दे दिया, उसका राजा बना दिया। महाभारत युद्ध के बीच में पता चलता है कि उसकी तो असली माँ है वह कुंती है और वह पांडवों का भी भाई है। तब वह माता कुंती को प्रणाम करके कहता है कि माँ माफ़ करना, लेकिन इस युद्ध में आपके 5 ही बेटे बचेंगे। कर्ण और अर्जुन में से केवल एक ही जीवित रहेगा, क्योंकि युद्ध तो होकर रहेगा। कर्ण को सब कुछ मालूम था, हार सामने खड़ी थी, लेकिन फिर भी कर्ण लड़ता चला गया, केवल अपने मित्रता की वचन को निभाने के लिए। मित्रता निभाने अगर सीखना है तो कर्ण से सीखिए। और आखिरी 5वीं बात जो सीखनी चाहिए कर्ण के जीवन से, अगर अपने दूसरे से ज़्यादा कमाया है दुनिया में तो आपका कर्तव्य बनता है कि दूसरों के हित के लिए आप उससे कुछ न कुछ पैसा दान करिए। समाज को जिसकी वजह से आपने ये पैसा कमाया है, कर्ण सबसे बड़ा दानवीर था। कर्ण ने ना केवल मित्रता निभाई बल्कि दान होने का जो गुण था उसको भी जीवन भर निभाया। अंतिम समय में जब अंतिम सांसें गिन रहा था, तब कर्ण जब घायल पड़ा हुआ था, तब भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि कर्ण को याद रखेगा जमाना, और याद रखा जाएगा इसकी वीरता को, गुणों को और इसके दानवीर होने के गुण के लिए। तब अर्जुन ने कहा कि यह सबसे बड़ा दानवीर तो नहीं हो सकता। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, चलो अभी दिखाता हूँ तुम्हें। भगवान ब्राह्मण का दर पूछे गई कर्ण के पास, जो युद्ध भूमि में घायल पड़ा हुआ था, और जाकर कहने लगे कि आए तो थे आपसे मदद मांगने, लेकिन आप तो खुद ही अपनी अंतिम सांस गिन रहे हो, इसलिए हम चलते ही, बाद में आते हैं, आपसे मिलेंगे किसी अगले जन्म में। संभव हुआ तो कर्ण ने कहा, अरे रुकिए महाराज, आप ब्राह्मण देव और आप खाली हाथ कैसे जा सकते हैं। माना कि मेरी मृत्यु होने वाली है, लेकिन तुरंत कर्ण ने युद्ध भूमि में से पत्थर उठाया और अपने सोने का दांत तोड़कर उन्हें दे दिया और कहा, ये ले जाइए, मुझे क्षमा कीजिए, मैं आपकी ज़्यादा मदद नहीं कर पाया। भगवान श्री कृष्ण बड़े प्रसन्न हुए और तुरंत अपने वास्तविक रूप में आ गए और कहा, कर्ण मांगो, क्या मांगना चाहते हो। मैं तुम्हारी दानवीर होने की इस क्षमता से बहुत ज़्यादा प्रसन्न हूँ। तुम इस दुनिया को कुछ ना कुछ देते ही चले गए। तो कर्ण ने भगवान कृष्ण से 3 वरदान मांगे। सबसे पहला कर्ण ने कहा कि मेरे हाथ में जिस प्रकार का अन्याय हुआ है और किसी के साथ ना हो। दूसरा कर्ण ने वरदान मांगा कि भगवान आपका अगला जन्म मेरे ही राज्य में हो। और तीसरा कर्ण ने वरदान मांगा कि मेरा अंतिम संस्कार ऐसा व्यक्ति करे जो
पाप मुक्त हो। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने ही अपने हथेली में कर्ण का अंतिम संस्कार किया था। आखिर में सिर्फ यही दो मित्र ऐसे ज़रूर बनाना, पहले भगवान श्री कृष्ण जैसे जो ना लड़े भी आपकी जीत पक्की कर दे, और दूसरा कर्ण के जैसे जैसे मालूम हो कि हार सामने खड़ी है लेकिन फिर भी आपका साथ ना छोड़े। दोस्तों, एक कहानी और वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। धन्यवाद।